गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स है। इससे क्वेश्चन आना ही है, आईटी मेन हो, आईटी एडवांस और नीट, फिक्स है। मेडिकल का जो एग्ज़ाम पहले अलग अलग होता था ना, जैसे बिहार बोर्ड का अलग है, यूपी का अलग है, एम्स का अलग था, नीट का अलग था। तो मेडिकल में इसके मेरे पास क्वेश्चन बैंक है टेबल पे, एम्स का क्वेश्चन बैंक, नीट का, पीएमटी का। तो इस अकेले इस टॉपिक से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 90 क्वेश्चन आए हैं। लास्ट 20 ईयर में 90 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, अकेले इस टॉपिक से। 4 क्वेश्चन एवरेज है, 4 क्वेश्चन। 2 एकदम फिक्स है। नीट में हमेशा, नीट मेडिकल में 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आईटी मेन में, एडवांस में एकदम फिक्स है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल भी है, खूब अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। 3 साइंटिस्ट हैं, हर्ट्ज, अल्बर्ट आइंस्टाइन और लेनार्ड। एनसीईआरटी में सिर्फ हर्ट्ज का और आइंस्टाइन का दिया हुआ है। हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते थे 12th क्लास में, तो हम लेकर सर आते थे और कहानियाँ सुनाते थे। इस टॉपिक पे खूब सारा कहानी बताते थे, वो मैं सब कहानी आपको भी सुनाऊंगा। कहानी सुनाते थे, उसमें 3 साइंटिस्ट, लेनार्ड का, हर्ट्ज का और अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तीनों लोग का अलग अलग स्टोरी था। सबका कहानियाँ सुना करके टॉपिक को पढ़ाते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है। और ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। मैंने बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और वो इसलिए कि ये एक टॉपिक मैं जो पढ़ाऊंगा वो 3 टॉपिक कवर करेगा। एक टॉपिक केमिस्ट्री में और 2 टॉपिक फिजिक्स में। फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो उस समय आपके ऊपर बोर्ड का खूब प्रेशर रहेगा। और अगर अभी कंप्लीट कर लेते हैं ये टॉपिक तो आप देखेंगे कि एकदम इजी, उस समय आपको एकदम इजी लगेगा। फिजिक्स में आता है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आता है फिजिक्स में। तो ये फिजिक्स का भी टॉपिक है और केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। एनसीईआरटी के 11th क्लास में भी लिखा हुआ है और 12th क्लास में भी ये है। 11th क्लास भी है, 12th क्लास, मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस। फर्स्ट लेक्चर अभी थ्योरी है, 3-4 लेक्चर तक थ्योरी जाएगा, फिर खूब सारा प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। प्लानिंग कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है वो मैं सब सिखा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास, 10th क्लास की बातें करेंगे। चलिए 9th क्लास की बात करते हैं। हम मेटल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेटल, छोटा छोटा बातें। नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी 9th क्लास, और 9th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल। कोई मेटल ले लेते हैं। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम, ये 11, आप जानते हैं ये है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 10th क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का लिखते थे, ऐसे लिखते थे, और 2, 8 and 1। जैसे 9th 10th क्लास में 2, 8, 1 अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा लिखते ही हम लोग तुरंत यहाँ पे बोलते थे कि ये अनस्टेबल एटम है, ठीक है। क्यों अनस्टेबल है? तो हम लोग इस सब बता देते हैं कि क्योंकि हर एटम साइंस का ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है। हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट रूल, ठीक है। सम एटम फॉलो डुप्लेट रूल, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, वो लोग डुप्लेट फॉलो करते हैं। बाकी अदर एटम ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो वहां बोलते थे कि ये एटम अनस्टेबल है 281, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये लेस स्टेबल, अनस्टेबल एटम। फिर हम लोगों को सिखाया जाता था कि अगर इस सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव एसिड चार्ज कर दें, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। और जैसे ही यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 and 8 ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब जाकर के ये स्टेबल हुआ। क्यों स्टेबल हुआ? क्योंकि ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, ये इसलिए स्टेबल हुआ। ये चीजें 9th क्लास में हम लोगों को सिखाया जाता था। अब इससे हमें ये सीखना है कि अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं और लैटिस ऑफ सोडियम, सोडियम का लैटिस ऑफ सोडियम का मतलब एक ब्लॉक लेके आते हैं। सोडियम का एक ब्लॉक, गए हम लोग कोई भी केमिकल स्टोर में, हम लोग गए जाकर के सोडियम
बोले कि सोडियम दीजिए। ठीक है, सोडियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि सोडियम को डुबाया जाता है केरोसिन में, पेट्रोल में, डीजल में, एयर में नहीं रखा जाता है। एयर में रखने पे वो रिएक्ट कर लेता है। वो चीज़ें इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। जब आप सोडियम आप परचेज करते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक रहेगा, वो केरोसिन से निकालेंगे, आपको ब्लॉक केरोसिन में डुबा के ही दे देंगे। तो आपका उसी ब्लॉक को बोलते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन हुआ आपका, आप बोल सकते हैं कि ये पेन क्या है, लैटिस ऑफ द टिन। टिन से बना हुआ है, जिंक से बना हुआ, तो लैटिस, ये लैटिस का मतलब एक ब्लॉक हो गया, एक छोटा सा ब्लॉक हो गया। तो लैटिस ऑफ सोडियम में अब आपको सीखना है। आप सोडियम आप परचेज कर रहे हैं सोडियम, बट आप जानते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर जो है वो सोडियम न हो करके सोडियम प्लस होता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल ये होता है 2,8। तो इसके अंदर सोडियम प्लस ये फिक्स पॉजिटिव आयन, और ये है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन। वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक बाहर निकालिएगा तो इसके बगल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। और लैटिस के अंदर आप सोच रहे हैं सोडियम है, तो ऐसा है नहीं, सोडियम नहीं है, सोडियम प्लस होता है, और साथ में उसके बगल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये है लैटिस ऑफ सोडियम। सोडियम का एक ब्लॉक बनाएंगे तो ऐसा फिगर आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए ये सब छोटा छोटा चीज़ें पहले आप फंडामेंटल चीज़ें जानिए, और आप ये सब 9th-10th में पढ़ते थे, साथ साथ आप लिखते रहेंगे। वीडियो आपको फास्ट लगेगा, स्टॉप करेंगे, आराम से लिखिए, 2 बार 3 बार प्ले करके आप सीखिए। ठीक है, समझते रहिए। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कुछ ही दिन के लिए है आपके लिए। ये नहीं कि कई लोग सोचते हैं कि एकदम हमें क्या क्यों पढ़ना है, मैं क्यों नोट बनाऊं, क्यों लिखूं, ये तो वीडियो मेरे लिए 2 साल के लिए अवेलेबल है। नो, 2 साल के लिए नहीं अवेलेबल है, 1 मंथ के लिए। आपसे मैं पूछते जाऊंगा कि आप पुराना वीडियो आपका होते जाएगा, तो वो दूसरे बैच, नए बैच, दूसरे बैच आएंगे, उसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो आपका बैच फुल होने वाला है। 44 स्टूडेंट है, प्रोबेबली 6 स्टूडेंट और एडमिशन लेंगे, उसके बाद फिर वीडियो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। तो हर वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के आप अपना राइटिंग में एक बढ़िया सा नोट बनाएं। समझने के लिए आप 2 बार देख लें वीडियो, 3 बार देख लें वीडियो, बट नोट आपको बनाना जरूरी है। वो नोट आपका अपना रहेगा, ये वीडियो आपका अपना नहीं है। ये वीडियो का ऑनर मैं हूं, ये वीडियो मेरा है। आप सिर्फ वीडियो से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें साइंस के समझ सकते हैं। 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। कुछ लिमिट है टाइम का। उसके बाद ये वीडियो दूसरे बैच में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बढ़िया सा नोट बनाएंगे। ठीक है, वो नोट्स अगर बना ले रहे हैं आप, मेरा गारंटी है आपको। मैं शुरू से एडमिशन लेते हैं तो ऑफिस में एडमिशन गारंटी लिखा जाता है, आपको फॉर्म पे लिखा रहता है, बुक दूंगा उस पर लिखा रहेगा। और मैं बार बार बोलते रहता हूँ, अगर आप मेरा पूरा क्लास का नोट्स आप बना रहे हैं, होमवर्क अगर कर ले रहे हैं, तो 90% कॉपी से रहेगा। तो उसके लिए आपको नोट्स पूरा अच्छे से बना रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब देखिए कितना आसान सा, कितना छोटा सा चीज़ है। हम लोग स्टार्ट किए एकदम 9th क्लास 10th क्लास का। और मेटल प्रैक्टिस कर लेते हैं। सोडियम आपने लिखा, मैग्नीशियम प्रैक्टिस कर लीजिए, एल्युमिनियम प्रैक्टिस कर लीजिए। और हम लोग 10th में पढ़ते थे कि मेटल कंटेन लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से आता है? तो देखिए यहाँ से आता है। ये चीज़ स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर रहा है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल ये फॉलो कर रहा है, ये देखिए स्टेबल है। ये लैटिस, अगर लैटिस का मतलब छोटा सा ब्लॉक परचेज करेंगे, ऐसा रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये जानना है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन्हीं का रोल है, इन्हीं से हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो आप सीखिए, पहले सबसे पहले 9th 10th क्लास पढ़िए, नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। मैग्नीशियम बना लीजिए, एल्युमिनियम बना के दिखाइए। सेकंड में आप बना सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और यहाँ पे है 2 और 8 एंड 2, अगेन अनस्टेबल। ये एटम अनस्टेबल एटम है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करता। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। अब बताइए, आप अगर आप चाह रहे हैं कि इसको स्टेबल करें, तो स्टेबल करने के लिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए। दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे 2 एंड 8,
अब ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, अब ये स्टेबल हो गया। अब जाके अगर मार्केट से आप लैटिस ऑफ मैग्नीशियम, लैटिस का मतलब एक ब्लॉक है, एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा लेके आए मैग्नीशियम का, आप ब्लॉक लेके आएंगे तो आपको लग रहा है कि ये मैग्नीशियम है, बट आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको समझना है कि इसके अंदर रियल में Mg++ होता है जो फिक्स्ड है, और बगल से इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर से निकल आएंगे यहाँ से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, ये चीजें 10th क्लास में भी था हम लोग को कि इतना जानना था कि स्टेबिलिटी कैसे गेन किया जाता है। एल्युमिनियम बनाइए, अपने से बनाइए एल्युमिनियम। अपने से बनाइए एल्युमिनियम। थर्ड, थर्टीन, और आप जानते हैं 2, 8, 3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 9th क्लास का। और आप 9th क्लास के रिजल्ट्स देखेंगे तो ये अनस्टेबल हुआ। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एल्युमिनियम +3, 1, 2, 3, और इस तरह हो जाएगा 2 and 8, एल्युमिनियम 3 मतलब 2 and 8, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब ये स्टेबल हो गया क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। और इस तरह आप लैटिस ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का लैटिस का मतलब एल्युमिनियम का ब्लॉक, और एल्युमिनियम ब्लॉक तो आप देखें एल्युमिनियम वायर जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है, जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो एल्युमिनियम वायर के थ्रू, ठीक है। घर में बहुत सारा बर्तन मिल जाएगा, यूटेंसिल, पॉट, कुकवेयर सब एल्युमिनियम का रहता है। तो उस एल्युमिनियम के पॉट के अंदर आपको या इलेक्ट्रिक वायर है उसके अंदर ऐसे समझना है, ये समझना है कि उसके अंदर रियल में एल्युमिनियम +3 ऐसा होता है, ये फिक्स्ड है, और इसके बगल में ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब समझना है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते जैसे गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिक वायर जो है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, आपके घर के बाहर जो केबल है सब वायर एल्युमिनियम वायर का रहता है। और एल्युमिनियम इसी के चलते देखिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी के चलते एल्युमिनियम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कि आपके घर के बाहर जो तार है उसमें पता चल रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। क्यों लेते हैं एल्युमिनियम? ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके चलते। यही रीजन है कि एल्युमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट का भी बेस्ट कंडक्टर है। खाना बनता है किचन में खाना बन रहा है, प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का है। कुकवेयर, बहुत सारा कुकवेयर है, कढ़ाई है, एल्युमिनियम का यूज करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें 9th और 10th क्लास का है, आप फिगर यहां बना सकते हैं। तीनों मेटल पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। सो 4th पॉइंट में आप अगर लैटिस ऑफ सोडियम का लैटिस आप परचेज कर रहे हैं, मैग्नीशियम का ब्लॉक ले रहे हैं आप, और आप एल्युमिनियम का ब्लॉक ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सोडियम के ब्लॉक में ये आएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ऐसा। मैग्नीशियम का ब्लॉक लेंगे तो मैग्नीशियम के ब्लॉक में ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा। एल्युमिनियम का जबकि ब्लॉक ले रहे हैं तो एल्युमिनियम में 3 पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेस्ट कंडक्टर है। यही रीजन है एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी ज़्यादा है मैग्नीशियम से, सोडियम से। नोट कर लीजिए सब, ये सब चीज़ें 10th क्लास का चीज़ है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में अगर ऑर्डर लिखना होगा
तो ये तीनों एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ एल्युमिनियम बेटर कंडक्टर है कंपेयर टू मैग्नीशियम देन कंपेयर टू द सोडियम। ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, 3 है, यहाँ 2 है, ओनली 1 है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। ओके, तो ये चीज़ें आप 9th क्लास में आपको पढ़ना था कि मेटल स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, और स्टेबिलिटी जब गेन करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब आपने ये सीखा, ऐसे सीखा आपने यहाँ 9th क्लास से ये रिजल्ट सीखा कि कोई भी मेटल आप बनाएंगे, मेटल अगर आप लैटिस बना रहे हैं तो मेटल का ये क्रिस्टल बनाते हैं, तो उस मेटल के पास कुछ भी पॉजिटिव चार्ज M+ है या माइनस है, बट उसके अंदर एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस मेटल के अंदर में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि एक्सेस कैसे हुआ सर, कई लोग बोलते हैं कि सर यहाँ तो एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन में कैसे एक्सेस हो गया? अरे एक आपको मैंने बनाया है ना। आप बताइए, आप गए मार्केट में सोडियम परचेज करने के लिए, ठीक है, सोडियम आपको लाना है, गए केमिकल स्टोर में, आप गए बोले कि 23 ग्राम हमको सोडियम दे दीजिए। ठीक, उनसे बोले कि भाई हमको 23 ग्राम सोडियम दे दीजिए। वो केरोसिन से निकालेंगे, कट करेंगे, वेट करेंगे, फिर केरोसिन में डाल के आपको दे देंगे। छोटा सा ब्लॉक, इतना छोटा सा 23 ग्राम सोडियम का इतना छोटा सा ब्लॉक लेके आए। अब इसके अंदर पता है आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है भाई, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अब कैसे एक्सेस? तो देखिए, आप जानते हैं सोडियम, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट जानते हैं कि 23 ग्राम पर मोल है। ठीक, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल सोडियम। 1 मोल सोडियम में आप जानते हैं n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू द एवोगाड्रो नंबर, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। इतने एटम्स हो गए, इतने एटम्स ऑफ सोडियम सिर्फ एक छोटा सा लाए, और एक एटम रहेगा। अगर सोडियम का एक एटम है, अगर सोडियम का 1 एटम है, यहाँ पे सोचिए, तो 1 एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1। तो इतने एटम्स ऑफ सोडियम, इतना छोटा सा टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा लाए, तो उसके अंदर इतने एटम्स, और जितना एटम्स होगा उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितना एटम्स है उतना ही आपको 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए, ये इतने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं हो गया एक्सेस, बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये समझना था कि कोई भी मेटल लेंगे तो मेटल के अंदर ये एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी मेटल यहाँ लेंगे, सोडियम, सोडियम में मिल जाएगा, मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम के अंदर एक्सेस मिल जाएगा, एल्युमिनियम लेंगे, एल्युमिनियम एक्सेस मिल जाएगा। छोटा सा ही, इतना छोटा सा ही ब्लॉक लीजिए, लाखों करोड़ों अरबों मिल जाएगा उसके अंदर। तो एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर। एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आया वो आप लैटिस का स्टडी करेंगे, मिल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब इस टॉपिक में ये क्यों यूज कर रहे हैं, मेटल क्यों यूज कर रहे हैं, और मेटल में क्यों हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस टॉपिक में इस मेटल से, इस मेटल में से ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर करना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना, ठीक है। सो मैं डिस्कस करता हूँ, आप नोट करेंगे छोटा छोटा पॉइंट। अब मैं आता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक, अभी नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, थोड़ा सा और बीच में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले नोट करिए यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट, आपने मेटल सीख लिया कि मेटल के अंदर एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये आपने सीख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट समझिए। आपने ये देखा कि मेटल के पास एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपने सीख लिया कि यहां एक कोई भी आप मेटल लेंगे,
ये आपने मेटल ले लिया और मेटल के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये आपने देखा, छोटा सा भी मेटल लेंगे तो एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, अब उस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, ठीक है। कैसे आया फ्री इलेक्ट्रॉन? वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, 9th क्लास, वो आपने सीख लिया। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना है इसमें से, ठीक। नेक्स्ट प्लानिंग देखेंगे कि ये मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ये है मेटल और इसमें से इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। समझिए, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी पढ़ा है, टाइम लगेगा। हर्ट्ज का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, लेनार्ड का, पूरा कहानियां मैं सुनाऊंगा आपको। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट एग्जाम में थ्योरी नहीं आता है। थ्योरी जानना है, थ्योरी अगर बहुत अच्छा रहेगा, थ्योरी आपको क्वेश्चन आप तुरंत आप बना लेंगे, ठीक है। थ्योरी जानना है, साइंस को समझने के लिए पूरा कहानियां आपको सीखना है। कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था इस थ्योरी पे, वो सब स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फाइनली मोटिव हम लोग का क्या रहेगा? क्वेश्चन। एग्जाम में, मेडिकल में 90 क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन आता है हमेशा न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी नहीं आता है, ठीक है। थ्योरी बस आपको सीखना है, क्योंकि थ्योरी आपका बेस्ट रहेगा तो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी बनाएंगे आपको, ठीक है। और साइंस को समझने के लिए थ्योरी जरूरी है, बड़ा थ्योरी है। एकदम पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग एकदम स्लो पढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, 3 बार 4 बार देख करके आप समझेंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मेटल कंटेंट एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं 2 बार मेटल बना रहा हूँ, एक बार यहाँ और एक बार फिर से मैं मेटल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग का प्लानिंग क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालना है, खींच करके ऐसे बाहर निकालना है। हमारा अब टारगेट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरह मैं बाहर निकाल दूं, ऐसे खींच करके इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बाहर निकलने के लिए 2 मेथड है। एक साइंस, पुराना साइंस है, ओल्ड मेथड है। ओल्ड मेथड में बोला जाता है थर्माइनिक इमिशन, थर्मल इमिशन। आप क्या करेंगे, ये मेटल ले लेंगे, मेटल लेकर के यहाँ पे हीट करेंगे, यहाँ पे नीचे में फ्लेम लगा देंगे और फ्लेम लगा करके यहाँ पे हीटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ हीट करना, ठीक है। नाउ हीट करना, आप जानते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ एनर्जी का एक फॉर्म है। जब आप इसको हीटिंग करेंगे तो यहाँ से एनर्जी जाएगा और वो एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो एक तो मेथड ये, ठीक है, ये ओल्ड मेथड बोला जाता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, थर्माइनिक इमिशन होता है। दूसरा मेथड है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। नया जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चलता है, मॉडर्न मेथड ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पे मैं लाइट डालूंगा। यहाँ पे लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक पढ़ चुके हैं, बेस्ट टॉपिक, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत सारा क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ। सो लाइट डालेंगे और आप जानते हैं कि अगेन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए 2 मेथड, एक ओल्ड मेथड है, पुराना कॉन्सेप्ट है, और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, यही तो साइंस का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसी को तो बोलते हैं साइंस में फोटो आया है फोटोन से। फोटोन का मतलब लाइट, फोटो आप पढ़े हुए, फोटोन इज द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले कंप्लीट करिए, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेक्चर 2 फाइनल करिए, थ्योरी साथ में क्वेश्चन, बेस्ट टॉपिक है साइंस को समझने के लिए, सीखने के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सो फोटो वर्ड आया है फोटोन से लाइट, और फोटो से सटा लिखना है इलेक्ट्रिक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन, और ये जो फेनोमेना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का।
ये क्या है? ये हीट, हीट इज कॉल्ड द थर्मल। हीट को हम लोग साइंस में बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं थर्मल इमिशन। थर्मल, थर्मल हीट को टेम्परेचर या थर्मल इमिशन बोलते हैं। ये ओल्ड मेथड है, पुराना मेथड ये है, पुराना साइंस फिजिक्स ये है, मॉडर्न फिजिक्स ये है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी भी यूज होता है, अभी भी ये कॉन्सेप्ट कई जगह, जैसे कि एक्सरे, एक्सरे में, एक्सरे जनरेट करने में, डायोड हुआ, ट्रायोड के डिजाइनिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में, इसके बारे में तो डिटेल में बहुत बड़ा सा थ्योरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 20 या 30 ग्राफ होगा। ग्राफ फिजिक्स में पढ़ा दिया मैंने, तो आप ग्राफ सारा चीज़ पढ़ा दिया हो, मैं फिजिक्स का ग्राफ कंप्लीट हो गया, वही सब ग्राफ यहाँ यूज करेंगे। चलिए, सो हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सेकंड पॉइंट, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, थर्मोनिक इमिशन। थर्ड, थर्मोनिक इमिशन, इमिशन, थर्मोनिक इमिशन या थर्मल इमिशन, थर्मल इमिशन, या आप बोलेंगे इसको कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इमिशन मतलब निकलना, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, थ्रू हीट, थ्रू हीट, हीट के थ्रू। सो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल थ्रू हीट। So old method for emission of electron. So इलेक्ट्रॉन ये इमिट करने के लिए पुराना मेथड, नया मेथड उधर। आप फिगर बना लीजिएगा, फिगर फिर से बना लीजिए, यही है थर्मोनिक इमिशन। फिगर बना लीजिएगा ऐसे। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। सो यहां लिख लेंगे, यही है थर्मोनिक इमिशन। ये है थर्मल इमिशन, ये मेटल है, यहां पे लिख लेंगे कि ये मेटल है। मेटल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस दिखा देंगे आप हीट एनर्जी देना है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर भागेगा, बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फ्री इलेक्ट्रॉन। यही है थर्मोनिक इमिशन। तो ये फिगर है थर्मोनिक इमिशन। हो गया थर्मोनिक इमिशन। वर्किंग ऑफ एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब पढ़ेंगे, वहां 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 मतलब आपको क्वेश्चन बनाना है, 20-25 मैं बना दूंगा, जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, बाकी आपको बनाना है, वो लास्ट में आएगा। एक्सरे, एक्सरे ट्यूब। तो वर्किंग ऑफ एक्सरे ट्यूब, वर्किंग ऑफ एक्सरे ट्यूब, ट्यूब, डायोड, ट्रायोड, बेस्ड ऑन थर्मोनिक इमिशन। सो ये थर्मोनिक इमिशन के ऊपर बेस्ट होता है। एक्सरे ट्यूब तो अभी भी यूज होता है। डायोड एंड ट्रायोड ये सब रिप्लेस हो गया है साइंस में, फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। डायोड एंड ट्रायोड कहाँ यूज होता था, अब तो डायोड ट्रायोड रिप्लेस हो गया है। जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, डायोड ट्रायोड की जगह ट्रांजिस्टर आ गया है, सेमीकंडक्टर आ गया है उसके जगह, जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायोड ट्रायोड पुराना इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये मेथड ही ओल्ड मेथड, नया मेथड आ गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसी का रिप्लेसमेंट था। तो पहले ओल्ड सीख लेते हैं कि ये थर्मोनिक इमिशन, थर्मल इमिशन, हीट इमिशन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल थ्रू हीट, हीटिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इसके ऊपर एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब, एक्सरे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मोस्टली का एक्सरे एक्सपेरिमेंट। डायोड एंड ट्रायोड, एक्सरे ट्यूब तो थोड़ा मोड़ा तो जानते हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी मैंने आपको समझाया था। एक्सरे
हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए फिर से। फोर्थ, एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब आप पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, आप यहाँ से सीख लीजिए, सीखिए कैसे बनाना होता है। तो मैं एक्सरे ट्यूब के लिए मैं डिजाइन कैसे करूँगा, तो चलिए मैं एक लेता हूँ मेटल, ऐसे ले लेता हूँ। ये मैंने एक मेटालिक प्लेट ले लिया, ठीक है, मेटालिक प्लेट। देखिए यहां मैंने हीटर लगा दिया, ये देखिए हीटर। लोग बोलते हैं हीटर क्यों लगाया आपने? थर्मैनिक इमिशन, थर्मल इमिशन। यहां मैं चाह रहा हूं कि यहां पे मेटल है, मेटल, ये मेटल हो गया, मेटल को जब हीट करेंगे तो मेटल में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे हीट करेंगे तो हीट करेंगे, यहाँ देखिए हीटर हुआ, ये मेटल प्लेट हुआ, यहाँ मेटल कंटेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलना शुरू करेगा। देखिए देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, है थर्मैनिक इमिशन। मेटल हीट, हीट के लिए मैं हीटर ले लिया, हीटिंग कॉइल ले लिया, हीटर जो आपको इलेक्ट्रिक करंट दे दीजिए, गर्म हो जाएगा, नाइक्रोम का वायर होता है, पूरा लाल हो जाएगा। यहाँ मेटल है, हीटिंग करिएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ दूसरा मेटल ले लेंगे। आप पढ़े हुए थे कि ये वेरी हार्ड मेटल, ये आप पढ़े हुए थे कि यहाँ पे हार्ड मेटल लेना है, हार्ड एक्सरे अगर चाहिए तो हार्ड आपको मेटल लेना है। हार्ड मेटल में कौन सा आएगा, तो टंगस्टन, टंगस्टन ले सकते हैं, बल्ब फिलामेंट जिससे बनता है, प्लेटिनम ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, या पैलेडियम ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो सारे इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दीजिए ऐसे, ये सामने उसके दौड़ेगा, सब इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेगा, खूब तेज इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेगा। तो आप जानते हैं, मैंने इसको बताया था कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसको साइंस में कैथोड रे बोलते हैं। ये हुआ कैथोड, ये कैथोड रे हुआ, और जैसे ही कैथोड रे इंसिडेंट होगा, और यहाँ से आपको पता है कि इस जगह से आपका बाहर निकलेगा एक्सरे। आप पढ़े हुए हैं कि कैथोड रे हार्ड मेटल पे इंसिडेंट करिएगा, यहाँ से जो होगा एक्सरे इमिट करेगा, जो कि आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में ये पढ़ा हुआ पार्ट, ये पार्ट पढ़ा हुआ है कि सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट मेटल लेंगे, एल्युमिनियम, कॉपर, नाउ कोई मैग्नीशियम ले सकते हैं। सॉफ्ट मेटल लेंगे तो यहाँ सॉफ्ट एक्सरे निकलेगा, जो कि बैग स्कैन करने में, हम लोग के बॉडी को स्कैन करने में यूज होता है। और अगर हार्ड मेटल लेंगे, हार्ड एक्सरे, जो मेटलर्जी में, जो गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट करने में यूज किया जाता है। तो ये हुआ आपका एक्सरे, जो ये पढ़ा हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन गन जो है, ये जो पार्ट हुआ, ये थर्मैनिक इमिशन के ऊपर हुआ। देखिए तो थर्मैनिक इमिशन, थर्मल इमिशन, यहाँ मेटल है, मेटल प्लेट पे हीटर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको एक्सेलरेट कराना होता है। वो इलेक्ट्रॉन दौड़ करके इधर जाएगा, इधर टकराएगा और एक्सरे इमिट करेगा। पढ़े हुए देखिए, ये है थर्मैनिक इमिशन, ये पार्ट हुआ ना थर्मैनिक इमिशन। थर्मैनिक इमिशन, सो थर्मल इमिशन, देखिए ये कॉन्सेप्ट हो थर्मैनिक इमिशन के ऊपर। तो ये पढ़ा हुआ था एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब तो आप जानते हैं। नाउ नेक्स्ट डायोड एंड ट्रायोड। डायोड ट्रायोड आप नहीं जानते, डायोड ट्रायोड मैं सिखा देता हूँ आपको। सो डायोड ट्रायोड जब हम लोग, मैं जैसे आपके एज में था, उस समय हम लोग डायोड ट्रायोड यूज करते थे।
मैं परचेज करता था मार्केट में जाकर के, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे रेडियो या टीवी जो लोग रिपेयरिंग करते थे वहाँ जाके मैं बोलता था उनसे कि 1 वोल्ट का मुझे डायोड दे दीजिए या 1.5 वोल्ट के लिए डायोड दे दीजिए। डायोड जब आपके एज में था, जस्ट मैं मतलब 15 साल 16 साल का जो एज था उस समय 10th पास किए थे, तो हम लोग कुछ प्रोजेक्ट करना होता था ना, कुछ स्कूल में जैसे है कोई एग्जीबिशन लग गया, स्कूल में एक जस्ट कंपटीशन होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से लोग अपने से डिजाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बना रहे हैं, कुछ नया नया चीज़ें बना के दिखाना होता था। तो उस समय हम डायोड परचेज करते थे मार्केट में। अभी नहीं मिलता है, अभी नहीं। डायोड पहले जो था, जैसे टीवी, घर में पुराना टीवी रहता था, इतना बड़ा बड़ा टीवी, इतना बड़ा डायमेंशन का रहता था टीवी, तो टीवी का जो मदरबोर्ड होता है उसमें खूब सारा डायोड लगता है, ठीक है। कोई भी सर्किट बनाने में, सर्किट को यूज करने में, सर्किट कट करने में जस्ट हम लोग डायोड यूज करते थे। तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंपटीशन होता था, मान लीजिए मुझे कोई नया सर्किट डिजाइन करना होता था, तो उसमें डायोड और ट्रायोड मार्केट से मैं कई बार परचेज किया हूँ, और परचेज कर करके सर्किट डिजाइन करना, सर्किट देखना कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे बल्ब फ्यूज हो गया या ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया, तो उसको कैसे हम लोग चला सकते, ठीक है, कैसे फ्यूज ट्यूबलाइट को, तो डायोड का मैं यूज़ करता था, ठीक है, जब आप लोग के एज में था। अभी नहीं मिलता है। पहले टीवी कितना इतना बड़ा रहता था, इतना बड़ा बड़ा डायमेंशन, बड़ा सा बॉक्स रहता था। अभी टीवी देखिएगा तो अभी टीवी इतना पतला पतला आता है, एकदम पतला आता है। तो वो डायोड एंड ट्रायोड हट चुका है। अब उसके जगह जो है सेमीकंडक्टर आ चुके हैं। सेमीकंडक्टर एकदम पतले पतले होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर आ गया है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है आपको। तो अब डायोड नहीं मिलता है, उसके जगह पे ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, जो कि एकदम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसीलिए टीवी का, रेडियो का साइज एकदम पतला हो गया, क्योंकि ये पुराना इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। अब चीज़ें खत्म हो गया है। इसके जगह, इसी के जगह पे रिप्लेस हो गया है सेमीकंडक्टर, ट्रायोड के जगह ट्रांजिस्टर आ गया। मैं सिखाता हूँ कि हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो क्या था ये। 5th पॉइंट आपको डायोड में सिखा देता हूँ कि डायोड, तो हम लोग को पढ़ना होता था स्कूल में, था 12th क्लास में था फिजिक्स में। अभी तो खत्म हो गया है ये चीजें, इसके जगह सेमीकंडक्टर आ चुका है। तो डायोड को ऐसे समझिए, डायोड को ब्रेक कर दीजिए, डाई प्लस ओड कर दीजिए। डाई का मतलब समझिए, डायोड को ऐसे स्प्लिट करना है। डाई मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सब मैथमेटिकल नंबर है। मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मैथमेटिक्स जो है 2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और ओड जो है, ओड को आप ब्रेक करेंगे तो एक्चुअली इसका पूरा नाम होगा इलेक्ट्रोड। सो पूरा नाम होगा इलेक्ट्रोड। सो 2 इलेक्ट्रोड, और 2 इलेक्ट्रोड जो होगा वो साइंस में एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। सो 2 इलेक्ट्रोड, अगर साइंस में 2 इलेक्ट्रोड पढ़ना हो तो एक एनोड लेंगे, एक कैथोड बनाएंगे। एनोड एंड कैथोड। एनोड आप जानते हैं कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड जो हुआ, आप जानते हैं कैथोड जो हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ। आप बना लीजिए, मैं समझाता हूँ इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि कैसे वर्क करता है, कैसे इसका डिजाइनिंग होता है। आप नोट करेंगे, डायोड का स्प्लिटिंग करेंगे, ब्रेक कर देंगे आप। डाई प्लस ओड, डाई का मतलब 2, ओड का मतलब इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड में एक एनोड कर लेंगे, एक कैथोड कर लेंगे। एनोड का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड का मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड। आप नोट करिए इसको। हो गया डायोड का ये मीनिंग है। अब मैं वर्किंग समझा देता हूँ आपको कैसे वर्क करता है। तो पुराना इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। तो फिगर देखिए, समझिए इसका। ऐसे एक फिगर हम लोग बनाते थे, ऐसे फिगर। और जो आपका एनोड है, एनोड को एकदम ऐसे छोटा बनाना होता था। एनोड जो है एकदम छोटा, ऐसे छोटा, ये है एनोड।
ये पॉजिटिव प्लेट हुआ और छोटा सा ऐसे, ठीक है, एनोड हो गया। और ये कैथोड हुआ, देखिए ऐसे, ये निगेटिव वाला प्लेट हुआ और ये कैथोड। कैथोड जो रहेगा वो एक मेटालिक प्लेट है, ठीक है, ये मेटालिक प्लेट है, कैथोड एक मेटालिक प्लेट रहेगा, ऐसा हो गया। और ये एनोड है, एकदम छोटा सा बनाना है, बहुत छोटा सा प्लेट, और यहां पे हीटर लगा देना है, देखिए यहां पे, ये हुआ हीटर, ठीक है। यह है डायोड। डायोड का डिजाइनिंग ऐसे होता था, ये ग्लास का बल्ब होता है, बड़ा सा ग्लास का बल्ब, ऐसे बल्ब टाइप का रहेगा, उस पर ऊपर में एनोड रहेगा, एनोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड काफी छोटा सा प्लेट होता है, छोटा प्लेट होता है। कैथोड है वो मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट बड़ा सा प्लेट रहेगा, और ये हीटर है। ये जो कॉन्सेप्ट है देखिए यहाँ पे हीटर और मेटल, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये बेस्ड ऑन थर्मानिक इमिशन, ये थर्मायोनिक, ये थर्मल इमिशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब समझिए डायोड में, ठीक है, डायोड को आप वर्किंग देख लीजिए, ठीक है, डायोड का वर्किंग समझिए। तो डायोड यही है, ये डायोड को ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिटिंग करेंगे, डाई प्लस ओड, टू इलेक्ट्रोड साइंस में रहेगा, तो एक कैथोड बनाना है, एक एनोड बनाना है। कैथोड जो होता है निगेटिव होता है, एनोड होता है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव प्लेट है, छोटा रहेगा, ये कैथोड निगेटिव प्लेट है, मेटालिक प्लेट बड़ा करेंगे और नीचे हीटर लगा देंगे। अब हीटर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे जैसे हीटर स्टार्ट करेंगे, हीटर ऊपर में मेटल लगा हुआ है, मेटल कंटेन एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही हीटिंग शुरू हुआ वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू कर देगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल करके जाना शुरू करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बट मैंने क्या बोला आपको, अब इसके आगे का साइंस वो अलग टॉपिक है, वो बस आप थर्मानिक इमिशन कैसे वर्क करता है वो सीखिए कि डायोड का मतलब क्या हुआ, थर्मानिक इमिशन के ऊपर वर्क करेगा। और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन दिखाऊं और नंबर कर दूं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके उसको जाना है पॉजिटिव प्लेट पे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से सिर्फ जो नंबर 3 वाला इलेक्ट्रॉन है, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो कि एकदम बीचों बीच में है, स्ट्रेट चल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। और प्लेट काफी छोटा है, काफी छोटा प्लेट है, तो वो वहां तक पहुंच करके चला जाएगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर 4 वाला इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा सा अपने रूट से डेविएट करेगा, क्यों करेगा वो मैं समझा दूंगा। नंबर 2 वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने रूट से डेविएट करेगा, नंबर 5 तो एकदम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं आगे बढ़ेगा, वो रिटर्न कर जाएगा, और नंबर 1 वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रिटर्न कर जाता है। आप ड्राइंग करेंगे, मैं समझा देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, आप ड्राइंग बनाइए, क्यों डेविएशन हो रहा है मैं समझाता हूँ आपको। आपने बना लिया, अब मैं समझाऊं। ये है डायोड, डायोड में 5 इलेक्ट्रॉन निकला और 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और ये एनोड एक छोटा सा प्लेट होता है, एनोड तक पहुंचेगा सिर्फ 3rd नंबर इलेक्ट्रॉन, ये 3 नंबर इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेगा, बाकी लोग नहीं, बाकी लोग अपने रूट से डेविएट कर जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 4 5 ये डेविएट करेंगे। 4 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट 5 तो एकदम हाईली डेविएशन, वो घर वापस आ जाता है, रिटर्न करेगा, और 2 भी डेविएट करेगा, और नंबर 1 जो है वो रिटर्न करेगा। क्यों हो रहा है वो आप चीजें समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, अब आप अगर 5 नंबर इलेक्ट्रॉन को वॉच करें और 5 नंबर इलेक्ट्रॉन को आप देखें, जैसे ये प्लेट है और प्लेट पे ये 5 नंबर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को आप जो है 5 नंबर इलेक्ट्रॉन को आप देखेंगे, ये नेगेटिव है, ये 5 नंबर को आपको देखना है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। अब देखेंगे कि जो 5 नंबर इलेक्ट्रॉन है उसके जो 4 उसके बगल में ये भी इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन 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 एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन ये इसको रिपेल किया, ऐसे ऐसे नज़दीक है तो काफ़ी तेज रिपेल किया, इसने रिपेल किया, इसने भी रिपेल किया, इसने भी रिपेल किया, चारों ने मिल करके देखिए इस इलेक्ट्रॉन नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं। इसको फर्स्ट ने रिपेल किया, दूसरे ने भी उसको पुश कर दिया, तीसरे ने भी रिपेल किया और चौथे ने भी रिपेल किया। तो ओवरऑल इस पे हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इसलिए कि इस 5 नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। रिपल्सन में होगा क्या कि ये अगर जाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट ओवरऑल फोर्स जो देख रहे हैं कि फोर्स इधर है, उसके चलते ये डेविएट कर जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है 5 नंबर में डेविएशन होगा और हाई डेविएशन होगा। ठीक है, 4 नंबर में देखेंगे जरा आप 4 नंबर इलेक्ट्रॉन को देखिए। ये सिंपल साइंस है, बहुत सिंपल सा साइंस है। 1 हुआ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5। ये 4 नंबर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। 4 नंबर को देखिए। 4 नंबर इलेक्ट्रॉन में लेफ्ट साइड में 3 लोग हैं, 3। ये तीनों रिपल्सन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रुके, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रिपेल कर रहा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे रिपेल किया, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन, ये 3 लोग 1 2 3 नेगेटिव है, नेगेटिव को रिपल्सन करेंगे। बट ये वाला इसका रिपल्सन इस साइड हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि यहां पे देखिए 1 2 3 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये इसको रिपेल किया, इसने रिपेल किया, इसने भी रिपेल किया, और ये इसका रिपल्सन उल्टा होगा, उल्टा होगा। तो ओवरऑल फोर्स तो फाइनल फोर्स तो इधर ही लगेगा, ओवरऑल फोर्स तो इधर ही लगेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं है फोर्स, बहुत ज्यादा नहीं, कम है, कम फोर्स इस साइड में ही फोर्स लगेगा, बट ये फोर्स जो है वो कम है। ये 3 लोग हैं, एक अपोज कर रहा है, तो रिजल्टेंट 2 ही फोर्स है, कम है। तो कम फोर्स के चलते ये थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऐसे बेंडिंग करेगा। ये तो तुरंत बेंड कर जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर 4th नंबर जो है थोड़ा ऊपर जाके ऐसे बेंडिंग कर जाएगा। और देखिए यहाँ पे अब बताएंगे आप 1 2 3 4 5, ये है सारा लोग निगेटिव है, और मैं बात कर रहा हूँ थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन को। 3rd नंबर इलेक्ट्रॉन देखिए, नो फोर्स, 3rd नंबर इलेक्ट्रॉन में नो फोर्स, कहीं फोर्स नहीं है। आप बोलेंगे कि ये वाला और ये वाला रिपल्सन कर रहा है, करने दीजिए। ये वाला रिपल्सन कर रहा है, ऐसे करने दीजिए रिपल्सन, ये रिपल्सन। बोलिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिपेल करेगा, तो इधर भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक ऐसे रिपल्सन करेगा, एक ऐसे रिपल्सन करेगा। ओवरऑल 3rd पे जो ओवरऑल फोर्स क्या है, 0। जब फोर्स 0 होगा, नो डेविएशन, ये कहीं भी अपने रास्ते से डेविएट नहीं करेगा, ये सीधे स्ट्रेट चलेगा, स्ट्रेट जाकर के ये जस्ट सीधे पहुंच जाएगा यहां पे। सिंपल लॉजिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, सिंपल सा। 5 नंबर में सब लोग चारों ने रिपेल किया, रिपल्सन करते हुए यहां आ गया और आकर के एकदम घर पे रिटर्न कर गया यहाँ पे। 4 नंबर है, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया और जाकर के यहाँ पे जस्ट हिट कर दिया प्लेट को, बल्ब को, डायोड के बल्ब को। नाउ 3rd नंबर में देखना है, 3rd में नो डेविएशन, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, एकदम स्ट्रेट जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, सीधे पहुंच जाएगा। तो यह वर्किंग ऑफ डायोड ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल करके प्लेट तक एक ही पहुंचेगा, यह है डायोड। तो बेस्ड ऑन थर्मोनिक इमिशन, बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, अब ये चीज़ें बंद हो गया है। पहले टीवी में, रेडियो में ये बेसिक कंपोनेंट था, मदरबोर्ड में खूब यूज होता था। ठीक है, डायोड और ट्रायोड अब हट गया। अब सेमीकंडक्टर एकदम छोटा सेमीकंडक्टर हो जाते हैं, इसलिए पहला टीवी जो पुराना बड़ा वाला टीवी था अब एकदम पतला आ गया, एलईडी एकदम टीवी पतला स्क्रीन में आता है। तो उसकी रीजन है ये लोग हट चुके हैं। बट साइंस में इनसे समझना है, इनसे, इस डायोड से आपको बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जैसे इस चीज़ को, डायोड को आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, आप अपने आप से रिलेट करिए। अपने आप से रिलेट कैसे करना है देखिए, हम लोग डायोड के वर्किंग को अपने आप से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करेंगे, तो ये एक छोटा सा प्लेट है, एकदम छोटा सा प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, एकदम छोटा सा,
अब ये सोचिए कि ये जो छोटा सा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लेट को आप अपने आप से ऐसे रिलेट कर लीजिए कि ये है आईआईटी का प्लेट है या एम्स का प्लेट है। बहुत कम सीट आईआईटी में और एम्स कम सीट, उस प्लेट को पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं। छोटा सा प्लेट है। आपको डॉक्टर बनना है, बेस्ट डॉक्टर बनना है, एकदम आपके ड्रीम कॉलेज चाहिए, एम्स चाहिए, ठीक है, वो एकदम छोटा सा, बहुत कम सीट है। हम लोग कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत कम मेडिकल कॉलेज है भाई। अभी हमारे कंट्री में अभी जितने कॉलेज हैं उसके 50 टाइम और चाहिए। मेडिकल कॉलेज अभी जितनी ज़रूरत है हमारे कंट्री में, अभी जितने एम्स है उसके 50 गुना और चाहिए। हमारे हर सिटीजन को एक बेस्ट हेल्थ केयर जो फैसिलिटी मिलने के लिए अभी 50 इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत है, बहुत आईआईटी, बहुत अच्छे आईआईटी हैं, एनआईटी भी बहुत अच्छे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी अच्छे कॉलेज हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भरे पड़े हुए हैं इंजीनियरिंग के लिए। बट मेडिकल कॉलेज अभी बहुत चाहिए, 50 गुना चाहिए। जितना भी अभी कॉलेज है इंडिया में उसके 50 टाइम्स चाहिए। तो गवर्नमेंट इस पर वर्क नहीं करती है, इस पर, और करती भी है तो बहुत स्लो वर्किंग है। सो इसलिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम लोग के कंट्री में नंबर ऑफ सीट्स कम, कॉलेज, बेस्ट कॉलेज कम, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, 12 लाख स्टूडेंट एप्लीकेंट होते हैं। स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए ये स्टूडेंट का भीड़ है, ये कैथोड, ये है स्टूडेंट का भीड़, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भरे पड़े हुए। वही इलेक्ट्रॉन को आप उसी तरह फील करिए कि जैसे मैंने आपको 5 एग्जाम्पल, मैंने 5 का एग्जाम्पल बताया था, वैसे एग्जैक्टली से ऐसे स्टूडेंट बना लीजिए। तो उसको समझिए, रिलेट करिए। जो साइंस है वही तो ह्यूमन नेचर है, एग्जैक्टली। डाउट रहो तो एकदम सेम आपके ह्यूमन नेचर से रिलेट करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये नीचे लगा दीजिए हीटर। अब ये हीटर जो है, हीटर क्या काम कर रहा है? तो हीटर तो पेरेंट है हमारे, हीटर पेरेंट है, मदर है, फादर है, पेरेंट हुए हमारे, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें मनी देते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपको बड़ा ऑफिसर बनना है, आपको बड़े डॉक्टर बनना है, बड़े इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करके आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएम में जाना है, बाहर के कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर के जेआरई के थ्रू बड़े बड़े डिग्री लेना है, आपको पीएचडी करना है। ये हमारे मदर एंड फादर है, ये पेरेंट है। पेरेंट जो होते हैं वो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमें एनर्जी देते हैं। ये हीटर, हीट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, वो हमारे पेरेंट हैं, जो मनी के फॉर्म में, मोटिवेशन के फॉर्म में, जस्ट, या फिर आप गुस्से के फॉर्म में, वो गुस्सा होगा कि हमें डांट करके हमें एनर्जी देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और वो बोलते हैं कि आपको यहाँ जाना है, आईटी तक जाना है, आईएम तक जाना है, एम्स तक जाना है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक जाना है, आपको आईडी मेन तक जाना है, ठीक है। सो चलिए यहाँ से आप सोचिए कि एक घर से, ये एक गांव से 5 लोग निकला, ये 5 स्टूडेंट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5, ये 5 स्टूडेंट हैं। 5 स्टूडेंट घर से निकले और घर से निकल करके उनका टारगेट है कि हमें यहाँ तक जाना है। बट आईआईटी एम्स का प्लेट बहुत छोटा होता है। ये इस प्लेट पे बैठे हैं 12 लाख लोग, मेडिकल स्टूडेंट है तो 12 लाख, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है आईआईटी मेन के लिए 14 लाख, इतने सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। प्लेट, ये जगह क्या है? एम्स में कितने सीट हैं? 500 सीट्स हैं एम्स में। आईआईटी में तो चलिए 20,000 तक हो जाता है एडमिशन। एम्स या बेस्ट मेडिकल कॉलेज करिएगा 2000। दिल्ली के कुछ बेस्ट जस्ट मौलाना आज़ाद लेना है आपको, चाहे और बेस्ट कॉलेज हैं जो है, टोटल मिला के 2000। सीट बहुत कम, यहाँ 2000 सीट और यहाँ पे एप्लीकेंट 12 लाख, ठीक है। तो रूल क्या है? आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, रूल नंबर 1 एकदम नो डेविएशन, जरा सा डेविएशन नहीं। 2 साल एकदम तपस्या होता है, एकदम जैसे होता है कि एक
पहला आपके फ्यूचर जो आपके आगे का नेक्स्ट 80 एंड 90 ईयर, अगर 100 साल आप जीना है, अभी आप 15 साल के हैं, नेक्स्ट आपको फ्यूचर जो 80 ईयर का 85 ईयर का जो फ्यूचर है, अगर उसको ब्राइट एकदम करना, 2 साल पूरे शरीर को चलाना पड़ेगा, पूरा एकदम मतलब तपस्या, जो देखते हैं कि ऋषि मुनि वाला तपस्या होता है वो करना पड़ता है। 12 घंटे 15 घंटे तक पढ़ना पड़ता है विदाउट एनी डेविएशन। अगर आप बिना डेविएशन किए हुए अगर सीधे चलेंगे विदाउट डेविएशन, अगर कोई लाइफ में डेविएशन नहीं हो, एकदम सीधे हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क, एकदम 14 15 घंटे तक पढ़ते रहेंगे, देन जाके वहां तक पहुंचेंगे। बहुत सारा दोस्ती करिएगा ना, बहुत सारे लोगों से। 2 साल तो छोड़ ही दीजिए, 2 साल तो एकदम बोलते हैं एकदम सोशली हट जाइए। कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई फेस्टिवल तक नहीं। आप 2 साल तपस्या करिए ना, आप नेक्स्ट आपके 80 ईयर लाइफ एकदम ब्राइट कि आप पूरा बड़े बड़े कार में घूमेंगे, बड़ा घर रहेगा आपका, जितना आपका ड्रीम है पूरा वर्ल्ड टूर कर लीजिएगा। 2 साल उसके लिए एकदम बॉडी को बर्न करना पड़ता है। कोई दोस्ती नहीं, ज्यादा दोस्ती कीजिएगा, लीजिए, बहुत सारे दोस्त हैं, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, सारे दोस्त जो होते हैं पुलिंग होते हैं। कोई आपको बढ़ता हुआ नहीं देखेगा, सिर्फ मदर फादर हैं जो आपको चाहते हैं कि आप बिग पर्सन बने, जो है ना यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं ना, हीटर के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, वो चाहते हैं बस, बाकी कोई नहीं चाहता। बाकी सोसाइटी में कोई नहीं चाहता है कि आप बड़े बने, सब आपको पुश करेंगे ऐसे। तो ज्यादा आप दोस्ती करिएगा, अभी 2 साल दोस्ती करिएगा, 2 साल तक ये बर्बाद हो जाएगा। घर लौट के आइएगा। ये 5 नंबर है। बहुत सारा फ्रेंडशिप करते हैं जो लोग, बहुत सारा दोस्त बनाते हैं अभी के टाइम में, जस्ट वर्स्ट। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फेसबुक, ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ जस्ट स्टडी, एकदम होमवर्क हाई, मतलब 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे नशा की तरफ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। डेविएट होइएगा, अगर आप डेविएट हो रहे हैं कि अगर ठीक है वर्क कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा डेविएट करेंगे तो ये है प्लेट। इधर कुछ है मेडिकल कॉलेज, छोटे छोटे मेडिकल कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, वहाँ तक आप पहुँचिएगा। वर्क कर रहे हैं, 8 घंटे वर्क कर रहे हैं, बाकी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो डेविएशन होगा आपके लाइफ में। डेविएशन होगा तो आप आईटी तक नहीं पहुंच पाइएगा, एम्स तक नहीं पहुंच पाइएगा। लोअर स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉलेज हैं, वहां पहुंचिएगा, प्राइवेट कॉलेज में पहुंचिएगा। तो डेविएशन नहीं होना चाहिए। विदाउट डेविएशन अगर आप लाइफ में जस्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क है, कोई फेस्टिवल, कुछ फ्रेंडशिप नहीं, अगर आप बहुत सारा दोस्ती करिएगा और तो ये रिटर्न बैक आइएगा। रूल जो साइंस का रूल है कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हुआ, कैसे वापस लौट आया, वही रूल नेचर फॉलो करता है आपके साथ। बेस्ट स्टूडेंट, जस्ट विदाउट डेविएशन एंड 2 ईयर हार्ड वर्क फॉर ब्राइट फ्यूचर। जो नेक्स्ट जो 80 ईयर का आपको एकदम एसी में रहना है, बड़े गाड़ी में घूमना है, बड़ा बंगला चाहिए आपको, एकदम लाइमलाइट में बड़े ऑफिसर बनना है, तो 2 साल तो एकदम भूल जाइए। कुछ भी नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, ओनली वर्क। और एक आता है, ये सब चीजें नशा हो जाता है। जब एक बार आप वर्क पे करना शुरू कीजिएगा, एकदम नशे की तरह रहता है। जैसे होता है ना कि एडिक्टेड लोग होता है, ड्रग्स एडिक्टेड होता है कि एकदम न मिले तो छटपटाने लगता है, उसी तरह ये एजुकेशन होता है, ये साइंस होता है। साइंस भी ऐसा होता है कि अगर न पढ़िए तो एकदम बेचैनी होने लगता है। वो हम लोग को है, मेरा तो सारा, आप अभी तो फेस टू फेस मिले नहीं मेरे। आप आईआईटी कंप्लीट करेंगे, एम्स कंप्लीट करते हैं, तो मैं आपको अपने घर पे लाता हूँ, अपने घर पे दिखाता हूँ। मेरा घर आप देख लीजिएगा, मैं जैसे रहता हूँ, ठीक है। वो जो बड़ा बड़ा जो चीफ मिनिस्टर रहता है उससे बेटर मेरी लाइफ है, ठीक है। मेरे घर का इंटीरियर देख लीजिएगा, उसके एक एक डोर आप देखेंगे ना, ठीक है, आप सरप्राइज रह जाएंगे। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी जो होते हैं वहाँ पे आप बॉलीवुड हॉलीवुड ना, उनसे बेटर मेरा घर है, उनसे अच्छा मेरा लाइफ स्टाइल है। पूरे वर्ल्ड में घूमते रहता हूँ, मैं हमेशा घूमते रहता हूँ। 100 डे वर्क करने के बाद तुरंत भाग जाऊँगा, कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में चला जाऊँगा। 10 डे एकदम दूर रहूँगा, ट्रैकिंग करूँगा, पहाड़ों पे चला जाऊँगा। मेरी जितनी ड्रीम थी सब पूरा हुआ, सब पूरा होता है। और सब अभी भी जितना मतलब वो सारा पूरा हो चुका है, स्टिल अभी भी पूरा लाइफ को एंजॉय करता हूँ। रीजन की मैप पढ़ा था, मैं उस वक्त पढ़ा था जब मैं आपके एज था, तो एकदम नशे की तरफ पढ़ता था।
अब मैं ही नहीं, मेरा बहुत सारा दोस्त, बहुत सारे ग्रुप बना के पढ़ते थे, सब लोग एकदम मिलेनियर बिलेनियर हैं, सबकी अपनी अपनी एकदम हाई प्रोफाइल लाइफ है। आप आएंगे क्लास, जब लॉकडाउन खुलेगा आप आएंगे तो देखेंगे, हम मेरा लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, कैसे मैं रहता हूँ, कैसे मैं लाइफ को कैसे एंजॉय करता हूँ। मेरी बिल्डिंग में आप आएंगे, बाहर से देखेंगे तो बिल्डिंग में 1000+ प्लांट्स, गार्डनिंग में, मतलब कोई भी वर्ल्ड का ऐसा कोई प्लांट नहीं होगा जो मेरे यहाँ ना हो। मतलब आप स्विट्जरलैंड से भी जाके प्लांट लाते हैं हम लोग, जब भी जाएंगे, कभी एम्स्टर्डम चले जाएंगे, कभी नीदरलैंड से लाते हैं, ट्यूलिप लेके आएंगे, बस सारा ऑल ओवर वर्ल्ड का प्लांट मेरे यहाँ भरा पड़ा हुआ है, पूरा गार्डन मतलब पूरा छत पे टेरिस पे जाइएगा तो भरा पड़ा हुआ रहता है प्लांट। तो वो सब चीज़ें देखने को तब मिलता है जब आप मेरे जैसे बन जाएंगे, आप भी I10 बन जाएंगे, तो खूब सारा पार्टी होता है घर में, लोग आते हैं, सारे I10 जो हैं वो आते हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं जो कभी भी छुट्टियां होती हैं तो वो आते हैं मिलने के लिए, तो उनके साथ सब लोग गेट टुगेदर पार्टी करते हैं। वो मेरे घर पे आने का उनको परमिशन मिलता है, वो रहते हैं, वो देखते हैं कि कैसे चीज़ें डिज़ाइन किया जाता है, कैसे लाइफ स्टाइल क्या है। तो ये सब चीज़ें मुझे मिला पढ़ने के बाद। मुझे मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो एकदम सिंपल, बहुत गांव के बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हम लोग हैं, खेती है गांव में, बट मेरे घर में जितने मैं या मेरे से बड़े छोटे सब बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, सिर्फ पढ़ाई करके, और सब लोग खूब रिच हैं, खूब रिच, नेम भी एकदम, रिस्पेक्ट भी, सोशल रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो सबके पीछे सिंगल रीजन इज द हार्ड वर्क एंड जस्ट 16 आवर द स्टडी, डेली स्टडी। वो 10th क्लास से हम लोग जानते थे 12th क्लास में कैसे पढ़े हुए हैं मैं जानता हूं, और आप फील करेंगे जब आप बनेंगे डॉक्टर, तब आपको रियलाइज होगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ के बड़ा आदमी बनते हैं। ये चीज़ें बताया नहीं जा सकता। जब आप पढ़ेंगे, वर्क करेंगे, एंड जब आप बड़े ऑफिसर बन जाएंगे तब रियलाइज होगा कि ओह कैसे मैं पढ़ता था, खाना तक नहीं खाते थे हम लोग, मतलब पढ़ाई में ऐसे डूब जाते थे नशे में। बताऊंगा मैं कई बार, और चीज़ें बातें डिस्कस करते रहे। तो ये चीज़ें बस मुझे समझाना था कि जो आप डायोड देख रहे हैं, जो यहाँ सर्किट देख रहे हैं, वही ह्यूमन लाइफ है। आपको बड़ा आदमी, बड़ा ऑफिसर बनना है, नो डेविएशन, कुछ भी डेविएशन नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, बस आप वीडियो देखिए, नोट बनाइए, होमवर्क कंप्लीट करिए, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, नो डेविएशन, आप एकदम वर्क करते रहिए 12-12 घंटे, आप पहुंच जाइए। ये सब नहीं, जरा सा भी आप डेविएट हुए, जरा सा दोस्ती किए, जरा सा फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर लिए, थोड़ा सा गपशप कर लिए, डेविएशन हुआ, आप नहीं पहुंच पाइएगा। मैक्सिमम डेविएशन रिटर्न करना है। थोड़ा सा डेविएशन हुआ तो आप छोटे छोटे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये था आपका। ऐसे ही ट्रायोड से भी खूब सीखेंगे आप, ठीक है, ट्रायोड भी मैं समझा दूंगा आपको। और इसमें होता क्या है कि देखिए, और भी चीज़ें सीखना हो इसमें, ट्रायोड में भी सेम चीज़ें होता है। अब तो ये नहीं है, इसलिए हम लोग तो खूब अच्छे से पढ़ते थे 12th क्लास में, डायोड को खूब बढ़िया से पढ़ना होता था। अभी सब इसके जगह सेमीकंडक्टर आ गया है, अब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते थे कि मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया यहाँ तक, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 5 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 5 यहाँ तक पहुँच गया, ऐसे पहुँच गया ऐसे, और बाकी इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुँच पाए। बाकी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह गया प्लेट पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर ही चला आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो ये क्या करते हैं कि जो पहुंच गया वो इलेक्ट्रॉन नंबर 5 जो था, वो 3 नंबर इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच गया, तो वो बाहर निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, आइसोलेट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते ही, ये प्लेट से पहुंचने के बाद ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे, वो आइसोलेट हो जाएगा। क्योंकि जब आप बड़े ऑफिसर IT बन जाएंगे, चाहे आप एम्स के डॉक्टर बन जाएंगे, तो आपका स्टेटस काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब आप आइसोलेटेड हो जाएंगे, काफ़ी बिजी हो जाएंगे, समझ लीजिए, ठीक है। बाकी ये लोग जो है, ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो अंदर ही रह गया, ये छोटा छोटा लोग बना अंदर रह गया, तो ये चारों में काफ़ी अच्छी दोस्ती बन जाएगी। इन चारों में, ये जो 4 होंगे, तो ये चारों में खूब अच्छा दोस्ती हो जाएगा।
ये चारों में फ्रेंडशिप हो जाएगा, वो दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो बड़े बने नहीं, ये छोटे रह गए, वर्क नहीं किए और डेविएट हो गए। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, गांव का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि गांव में से एक गांव से 5 लोग निकले, एक लोग जो अनडेविएटेड हार्ड वर्क किया वो बाहर चला गया और वो आइसोलेटेड हो गया, वो गांव पे कम आता है, वो काफ़ी बिजी हो जाएगा उसका लाइफ। बाकी ये 4 लोग जो हैं ये तो नहीं जा पाए ऊपर, बहुत दूर नहीं जा पाए, बड़े ऑफिसर नहीं बने, ये छोटे छोटे लोग रह गए, तो ये चारों में दोस्ती हो जाएगा, ये चारों काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो जाएंगे और वो बीच में ही रहेंगे। यहाँ पर एक निकल गया, 4 बीच में रह गए। चलिए अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर गांव से 10th का एग्जाम का रिजल्ट आया, गांव से फिर 5 लोग निकले। ठीक है, ये तो एक साल की बात कर रहे हैं कि एक साल हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करके एक लोग निकल गया, वो फेमस हो गया, रिजल्ट हो गया। 4 लोग हैं, 4 लोग जो हैं ये लोग ऐसे बीच में रह गए। गांव से अगले साल फिर 5 बच्चे निकले, फिर यहाँ से 5 बच्चे निकले। अगले साल फिर जो है वो 5 स्टूडेंट निकले, ये 5 लोग निकले। तो 5 लोग ऐसे निकले गांव से। नंबर 1 फिर से 1 या ऐसे ले लीजिए, वो ABCD कर लीजिए, ABCDE, ये 5 लोग निकले। 5 लोग निकल के आए गांव से, बोले कि हम लोग को भी IT का तैयारी करना है, हम लोग को भी डॉक्टर बनना है, हम लोग को बड़ा ऑफिसर बनना है। हार्ड वर्क मेहनत करने लगे तो देखिए जैसे ही ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ये जो 4 है, ये 4 गांव का जो लोग, जो गांव के जो 1 2 3 4 वो स्टूडेंट जिन्होंने लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं की, कभी सीरियस नहीं हुए, ये क्या करेंगे, ये चारों देखिए, ये चारों क्या कर देते हैं, ये दोस्त हो गए हैं चारों इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो ये लोग क्या करता है कि रास्ते में ना निगेटिव क्लाउड बना देगा, ये निगेटिव एटमॉस्फेयर बना देगा, और निगेटिव एटमॉस्फेयर बना करके ना इन पांचों को रोकेगा, इन 5 को रोकता है, ये समझाएगा। ये चारों मिल करके, चारों गांव के जो लोग हैं चारों, ये तो आइसोलेट हो गया, जो बड़ा बन गया, एम्स में चला गया, जो IT में चला गया, वो अपने में लाइफ में बिजी हो गया, उनका अलग लाइफ होता है, वो इतने बिजी रहते हैं कि वो कम आते हैं गांव में। अब ये 4 गांव में ही ठहरे हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, जो लाइफ में डेविएट हो गए। अब जैसे ही ये लोग, अगले साल रिजल्ट आया 10th क्लास के, कुछ अच्छे बच्चे निकले गांव से और वो बोले कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी इंजीनियर बनना है। जैसे ही ये बाहर निकले तो ये चारों लोग जो रास्ते में बैठे हुए हैं, जो लोग कभी पढ़ाई नहीं किए, वो उसको रिपेल करने लगते हैं। ये पूरा निगेटिव क्लाउड बना करके इनको समझाने लगेंगे, ये माइनस और माइनस रिपल्सन हो गया। ये लोग चारों मिल करके इन 5 को समझाएंगे कि क्यों पढ़ाई कर रहे हो, IT में किसी का नहीं होता। ये लोग डेविएट कर देता, ये लोग डेविएशन, ये चारों मिल करके इन 5 को निगेटिव बीच में क्लाउड बना देगा और इन 5 को समझाएगा, आगे समझाता है कि क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं होता है किसी का, रिपेल करने लगता है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। ठीक है, आप जब पढ़ाई करना आप शुरू करोगे, आप आगे बढ़ना शुरू करोगे, स्पेशली पटना, बेस्ट स्टूडेंट, पटना के स्टूडेंट का ब्रेन बहुत फास्ट होता है, मैथमेटिक्स बहुत एक्सेलेंट, साइंस एक्सेलेंट, बिहार के स्टूडेंट का नो डाउट, बेस्ट मैथ में, बेस्ट साइंस में खूब चीजें कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, बट एटमोसफेयर इज द वर्स्ट एंड वर्स्ट बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट आते हैं पटना में, यहाँ आएंगे, पटना में आए हैं, हॉस्टल में रहने लगे, तो उनको साइंस में यही सब मिलता है। ठीक है, उनको समझाने, अच्छा बताने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे पटना में आप आएंगे तो पटना में बोलते हैं कि बेस्ट स्टूडेंट, फास्ट ब्रेन स्टूडेंट, बट 6 महीना यहाँ रह जाइएगा, यहाँ का एटमोसफेयर इतना वर्स्ट है यहाँ पे कि आप हॉस्टल में रह, मदर फादर के साथ रह रहे हैं तब तो सेफ है, वो तो हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी बातें करते हैं। बट जैसे ही आप यहाँ आके हॉस्टल में रहते हैं, कहीं रूम लेके 4-5 दोस्तों के साथ रह रहे हैं, वर्स्ट होता है, एकदम गंदा माहौल कर देगा लोग, सब निगेटिव, एकदम मतलब यहाँ पे मिलेगा, लोग हॉस्टल में रहिएगा तो यहाँ 4-4 5-5 साल पुराने स्टूडेंट मिल जाएंगे, जो जिनका पढ़ते ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है, और आपको बैठ कर समझाएंगे कि क्यों पढ़ रहे हो इतना, किसी का होता नहीं है, मैं तो 5 साल से पढ़ रहा हूँ, 5 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा है, तुम क्या कर लोगे, तुम तो अभी आए हो, तुम पढ़ोगे तो होगा ही नहीं तुम्हारा, और पूरा इनको डिप्रेशन में कर देते।
तो जैसे डायोड में भी यही होता है, डायोड में ये पांचों चारों मिल करके दोस्त हो गए, एक चला गया तो बाहर निकल गया, अगला जो बैच आएगा तो ये लोग रिपेल करेगा, नेगेटिव बना करके उसको भगाएगा, भागो भागो, कोई नहीं, कहीं नहीं, कोई रिजल्ट कहीं नहीं होता है। ये जैसे निकलने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो ये लोग ऊपर से नेगेटिव क्लाउड बना कर रिपल्सन करता है। एग्जैक्टली सेम इधर ह्यूमन नेचर होता है, सेम ह्यूमन नेचर। जैसे ही आप आएंगे पटना में, आप सोचेंगे कि एक हॉस्टल ले लेते हैं, लॉज ले लेते हैं, लॉज में हॉस्टल में जाके रहेंगे और हॉस्टल में 20 स्टूडेंट मिलेंगे आपको, 20 स्टूडेंट में 19 ऐसे मिलेंगे, 19 लोग ऐसे मिलेगा जो बोलेगा कि मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा तो होता ही नहीं है। कैसे होगा, कैसे हो जाएगा? 10 साल तैयारी कर लो, नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। नशा आना चाहिए यार, ये डॉक्टर इंजीनियर ऐसे थोड़ा ना बन जाते। आप 980 ईयर लाइफ को एकदम सिक्योर करने के लिए, आपका 80 साल की लाइफ को एसी में घूमने के लिए, बड़े बड़े कार से घूमने के लिए, वर्ल्ड टूर करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ता है। एकदम तप और तपस्या जो बोलते हैं कि पुराने टीवी में या महाभारत रामायण में जिसमें ऋषि मुनि बैठ करके जंगलों में तपस्या करते थे ना, वो ऐसे करना पड़ता है। वो करो, हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा आपका। बाकी आप ऐसे इस तरह करते रहिए, इस तरह दोस्ती बना के घूमते रहिए, नहीं होगा कभी भी। तो ये था डायोड का वर्किंग, जो कंप्लीट ह्यूमन नेचर है। जो डायोड साइंस जो पढ़ रहे हैं वही चीजें एकदम ह्यूमन नेचर। आप लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे वर्क करना है। सो नेक्स्ट डायोड देखता हूँ मैं, अगर टाइम ज़्यादा हो गया होगा तो टाइम ज़्यादा हो गया है तो नेक्स्ट क्लास फिर मैं डायोड से स्टार्ट करूँगा।